रामगढ़ के चितरपुर से 3 तलाक का मामला सामने में आया। भारत सरकार द्वारा 3 तलाक पर कानून आने के बावजूद कुछ लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। चितरपुर की रहने वाली 24 वर्षीय फरहाना फातिमा ने अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ रजरप्पा थाना पहुंची और अपने पति जाहिर अख्तर और अपने ससुराल वालों के खिलाफ 3 तलाक और दहेज के लिए मारपीट किए जाने को लेकर आवेदन दिया। आवेदन में पीड़िता ने बताया कि आज से 3 साल पहले 9 दिसंबर 2016 को उसकी शादी चितरपुर के टीपू रोड निवासी जाहिर अख्तर से हुई थी। शादी के तुरंत बाद ही ससुराल वाले दहेज के लिए ताना देना शुरू कर चुके थे। पीड़िता ने कहा कि उसके पति और उसके ससुराल वाले उनके घर से 2 लाख की मांग कर रहे थे ताकि उसके पति नौकरी के लिए सऊदी अरब जा सके। फरहाना के मायके वाले दहेज देने में सक्षम नहीं हो पाने की वजह से इतनी बड़ी रकम नहीं दे पा रहे थे। समय बीतने के बाद फरहाना के साथ मारपीट कर उसे 3 तलाक की धमकी भी दी जाने लगी। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता रामगढ़ में छोटी मोटी गाड़ियों में ड्राइवर का काम किया करते हैं और उनकी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो 2 लाख रुपए दे सके। इसके बाद पीड़िता के पति जाहिर अख्तर ने अपने घर वालों के कहने पर 16 फरवरी 2020 को 3 तलाक दे दिया और उसके 3-4 दिनों के अंदर ही जाहिर सऊदी अरब चला गया। जाहिर ने फोन पर भी पीड़िता को 3 तलाक दिया और सारे रिश्ते खत्म करने की बात कही। पीड़िता ने कहा कि उसके पति ने तलाक देने से पहले उसके 1.5 साल के बच्चे की भी परवाह नहीं की। पीड़िता ने रामगढ़ पुलिस और भारत सरकार से न्याय की गुहार लगाकर कहा कि भारत सरकार द्वारा 3 तलाक पर कड़े कानून लागू किए गए हैं और इसी कानून के आधार पर उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। नहीं देने पर मुझे तलाक की धमकी दी जाती थी कि अगर पैसा नहीं लाएगी तो तलाक दे देगा जाहिर। और 16 फरवरी को 2020 को पैसा नहीं देने पर उसने मुझे 3 तलाक दे दी। वहाँ पे मेरी सास भी थी और भतीजी भी थी। उसके बाद मेरे ससुराल वाले ने मुझे दबा करके वहाँ पे रखा 4 महीना तक। 4 महीना के बाद मैंने फिर जब घर आई उसके बाद फिर मैं घर में बताई, तब फिर मैंने थाने में जाके केस दर्ज करवाई। न्यायालय से बस हम इतना चाहते कि मेरे पीड़िता को देखते हुए मुझे न्याय दिलाए। शादी कितने साल पहले? शादी 3.5 साल हो गया लगभग। 2016 9 दिसंबर। क्या फोन से तलाक दिया गया था कि घर पे तलाक दिया? 16 फरवरी 2020 को घर में ही दिए, जहाँ पे मेरी सास भी थी और मेरी भतीजी भी थी। उसके बाद मेरे घर वाले मतलब ससुराल वाले मुझे वहीं पे रखा, मुझे घर आने के लिए नहीं दिया, दबा करके वहीं रखा कि अगर तुम घर में ये सब बताएगी तो तुमको जान से मार देंगे, बच्चा को भी छीन लेंगे। इसकी वजह से हम 4 महीना वहीं पे रहे। 4 महीना के बाद जब हम घर आए तो फिर हम अपना मामला घर वालों को बताए। तो आपके पति कहाँ? अभी वो सऊदी अरब में, 3 दिन के बाद वो सऊदी अरब चल जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से भी फ़ोन में मुझे तलाक देता है, मैसेज में भी तलाक। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि सरकार इतनी कानून बनाए, इतना बड़ा कानून बनाए, लेकिन फिर भी लड़की सुरक्षित नहीं। तलाक के नाम पर फिर भी अभी लड़की लोग को ये किया जा रहा है। हम सरकार से यही चाहते हैं, न्यायालय से, कि मुझे मेरी पीड़िता को देखते हुए मुझे न्याय दिलाए। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। पीड़िता की मां ने बताया कि बच्चे की शादी नोटबंदी के समय किया गया था और बड़े ही मुश्किलों से पैसों का इंतजाम किया गया था। उन्होंने कहा शादी के वक्त तो लड़के के घर वालों ने पैसों की मांग नहीं की थी, लेकिन जब उनकी शादी हो गई तो उसकी बेटी के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाने लगा। तारीख रख दिया कि 9 दिसंबर का बारात है, नोटबंदी था सर, तो उसके मतलब जिसको पास पैसा मांगने जाते वो बोला कि नहीं 2000 तो मोदी दे रहा है, हमको खर्च कहाँ देंगे। बहुत मुश्किल से किए शादी, 12 दिन के अंदर हम शादी कर दिए। उसके बाद में बोले निकाह करेंगे, उसके निकाह कर लिया। उसके बाद फिर बाद में जब लड़की विदा होकर चल गई, उसके बाद में इसको इन लोग लड़की कदम अथी कर रहा है कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अंगठा कर दिया करे, कुछ नहीं, ये दो फलना दो, ऐसे करके बहुत मांग रहे, बहुत नतीजा हो रहा है। इसको नतीजा करते करते गोतनी भी एक बार तब मारी
और मोबाइल भी लूट लिए, झोटिया पकड़ के मारी, मोबाइल भी लूट ली। और सास भी नतीजा भी किया, और सास भी अति कर रही कि नहीं आज तुमको छोड़ देगा, यहाँ पर नहीं रहने देंगे, तुमको छोड़ देगा। हर बात में सास धमकी देती थी और फ़ोन करती थी अपने लड़का को कि तुमको छोड़ देगा। बाद सऊदी से फिर फ़ोन कर दिया कि अब नहीं रखेंगे, उसको क्लियर करके आए। और लड़का अभी भी बोलता है, 4 महीने भी इंतज़ार किए, मगर अभी भी लड़का बोलता है कि नहीं फांसी में फंदा में चढ़ जाएंगे मगर लड़की को नहीं रखेंगे। हम सरकार से मांग करते, मैं गरीब आदमी ना, बहुत मुश्किल से शादी किए थे। अब लड़की का 3 तलाक के कानून जो बनाए हैं वो लड़की के चाहिए। मेरा तो लड़की की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर दिया। और उसका एक बच्चा भी है जो 1.5 साल का, वो बच्चा भी रिस्क को नहीं ले रहा है, रथियों को लड़की भी नहीं ले रहा है। रजरप्पा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू ने थाने में 3 तलाक और प्रताड़ना से संबंधित मामला दर्ज किए जाने की बात कही और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए आश्वस्त कराया। इनकी शादी 2016 में हुआ था। उसके बाद से जो है इसको बराबर प्रताड़ित करते रहता था। अंततः इसको इसका पति तलाक दे दिया है। उसके बाद वो चला गया सऊदी अरब, वहाँ से भी जो है 3 तलाक इसको दिया है। ये हमारे यहाँ आवेदन पड़ा है, इस पर हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। राष्ट्र समर्पण से रितेश कश्यप की रिपोर्ट।